Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, we are going to start our third session of lecture. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बेटा, मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। Concept number 6 that we were discussing, counterfactual thinking. बेटा एक और चीज एसोसिएटेड है मिस जजमेंट से, जो है काउंटरफैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर कहते हैं अगेंस्ट को, अगेंस्ट मुखालिफ। फैक्चुअल यानी अभी जो है हकीकत है, अभी जो हाल है हकीकत के खिलाफ, यानी जो करंट हकायक हैं, फैक्ट हैं, उसके अगेंस्ट सोच, उसको हम कहते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। नंबर 1, imagining alternative scenarios and outcomes that might have happened but did not। यानी इसमें आप क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। किस चीज को इमेजिन करते हैं? अल्टरनेटिव सिनारियोज एंड आउटकम्स। अल्टरनेटिव यानी अभी आपको एक सिनारियोज है आपके सामने, या आपके सामने दूसरा आउटकम है, ठीक है। अभी आप इमेजिन कर रहे हैं उससे अलग, कि काश ये ना होता बल्कि दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो आउटकम है वो हुआ होता। तो इसको हम कहते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, दैट माइट हैव हैपेंड बट डिड नॉट। यानी आप कहते हैं ये जो आउटकम है ये ना होता बल्कि कुछ और होता तो अच्छा होता। इस तरह की थिंकिंग जो है उसको हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। नंबर 2, इफ अवर टीम लॉस or wins a big game by 1 point, we can easily imagine how the game might have gone the other way, and thus we feel regret or relief। अच्छा, आपकी कोई टीम है, क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, जो भी है, आप उसका हिस्सा हैं। अब आपकी टीम ने यानी 1 पॉइंट से, फकत 1 रन से वो गेम जीती है। अगर आपने 1 पॉइंट से वो गेम जीती है तो आप उस वक्त भी काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कर रहे होते हैं कि अगर ये 1 पॉइंट ना मिलती तो हम तो हार जाते मैच, या मैच जो वो ड्रॉ हो जाता, मैच बराबर हो जाता, ठीक है। अच्छा, अगर आप 1 पॉइंट से हार जाते हैं, 1 रन से हार जाते हैं, तो भी आप काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कर रहे होते हैं कि अगर 1 रन और मिल जाती तो हम शायद जीत जाते। तो फिर क्या होता है, आपको या तो आपको रिग्रेट होता है या तो आपको रिलीफ होता है। अगर आप 1 पॉइंट से मैच जीत गए हैं तो आपको रिलीफ महसूस होगा, और अगर 1 पॉइंट से वो मैच हार गए हैं तो आपको रिग्रेट महसूस होगा उस चीज का। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं, इमेजिनिंग वर्स अल्टरनेटिव्स हेल्प अस फील बेटर। यानी किस तरह की सोच जो है वो आपको बेहतर तौर पर महसूस करवा सकती है। तो वो कहते हैं वर्स अल्टरनेटिव्स। वर्स अल्टरनेटिव्स यानी आपके पास अभी जो हकीकत में आपके पास पॉजिटिव अल्टरनेटिव आया है, यानी पॉजिटिव आउटकम आया है। आपने किसी एग्जाम में बैठे और आपने उसको पास कर दिया, आपके पास आप पास हो गए हैं, लेकिन अभी आप उल्टा उसके सोचते हैं, यानी वर्स अल्टरनेटिव्स। अगर मैं फेल हो जाता तो क्या होता, अगर मैं फेल हो जाता तो क्या होता। तो आप पास हो गए लेकिन अभी आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप फेल हो जाते तो क्या होते। उस वक्त आप ये नहीं है कि फील बेटर करते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, चलो यार शुक्र है पास हो गया, फेल हो जाता तो कितना नुकसान हो जाता। नंबर 4, imagining better alternatives and pondering what we might do differently next time helps us prepare to do better in the future। यानी अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स यानी ये जो है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में इमेजिनिंग बेटर अल्टरनेटिव्स। आप अगर बेटर अल्टरनेटिव सोचते हैं, एंड पॉन्डरिंग व्हाट वी माइट हैव डू डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल आप पेपर देकर आए हैं, अब आप घर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी आप बैठ कर करें, अरे यार फलां सवाल में अगर ये पॉइंट्स लिखता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, इस तरह की सोच रखने से क्या फायदा होता है कि आपको आने वाले दिनों में
यानी कि आप फ्यूचर में जो है उस तरह की परफॉर्मेंस को और बेहतर कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिव्स को सोचने का ये आपको फायदा होता है। नंबर 5। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे 3 मेडल्स की बात हो रही है। ब्रॉन्ज मेडल, उसके अलावा गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल। Bronze medalist for whom an easily imagined alternative was finishing without a medal, यानी ऐसा बंदा जिसने किसी गेम के कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? वो कहता था कि नहीं, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, कोई मेडल नहीं मिलेगा, ब्रॉन्ज। अब उसको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। आप यूं समझे उसको 3rd पोजीशन मिल गई है। जिसने ये समझा था कि मुझे सिर्फ पास हो जाऊंगा तो यही बड़ी बात है, अब उसको 3rd पोजीशन मिल गई है। अब वो क्या सोच रहा होगा? एग्जिबिटेड मोर जॉय, यानी उस बंदे के अंदर में ज्यादा खुशी पाई जाती है जिसके साथ ये वाकया होता है। देन बिनिस्बत सिल्वर मेडल, जो कि दूसरी पोजीशन में आया होता है। अब वो जो दूसरी पोजीशन वाला है वो उदास है, उसके माइंड में जो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग हो रही है वो उसको उदास करती जा रही है। लेकिन ये जो 3rd पोजीशन में आया है, ये जो वो खुश खुश दिखाई दे रहा है। क्यों खुश दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस बंदे के पास उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कोई 3rd पोजीशन में आ सकता हूँ। इसने उससे कम जो है वो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसको ज्यादा मिल चुका है। लेकिन ये जो सिल्वर मेडलिस्ट वाला है, उसने जो है एक्सपेक्ट किया था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, यानी मैं गोल्ड मेडल जीतूं, यानी मैं फर्स्ट पोजीशन जीतूं। लेकिन फर्स्ट नहीं मिली, उसको सेकंड मिली है। इसीलिए जो चाहा था उससे कम मिला है। लेकिन जो मिला है वो है भी अच्छा, लेकिन जो चाहा था वो कम मिला है। इसी वजह से वो जो है यानी कि मुतमिन नहीं है। पॉइंट नंबर 6। bereaved people who have lost a spouse or a child। अच्छा, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने बच्चे और जो अपना बीवी या शोहर खो बैठता है, तो फिर वो जो है यानी कि माइंड में किस तरह की काउंटर फैक्चुअल चलाता है? ठीक है, रीप्लेइंग, दे रिपोर्ट रीप्लेइंग अनडूइंग द इवेंट, यानी उनके माइंड में किस तरह की सोचें चल रही होती है? वो उस दिन के वाकयात को बार बार देख रहे होते हैं, बार बार देख रहे होते हैं, और फिर ये खुद बताते हैं कि ऐसा क्या होता तो शायद ये ऐसा ना होता। ये चीजें उनके माइंड में चलती रहती है, जिनको हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। नंबर 7। अच्छा बेटा, ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कब होती है? हमेशा मिस जजमेंट के बाद ही होती है। इसका नंबर मिस जजमेंट हो चुकने के बाद आता है। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह वो सारे मिस जजमेंट से पहले होते हैं। ठीक है, ये जो है वो कॉन्सिक्वेंस है मिस जजमेंट का, कि मिस जजमेंट के बाद आप हमेशा काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करते हैं। वन फ्रेंड ऑफ माइन, अब ये जो बुक का राइटर है वो कहता है कि मेरा एक दोस्त था जिसने जिसको एक्सीडेंट जिसने एक्सीडेंट को फेस किया। सामने एक गाड़ी आई जो कि नशे ही था, ड्राइवर था, नशे में था। तो उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी मारी गई, उसकी बेटी मारी गई और उसकी मदर चली गई। ही रिकॉर्ड, यानी उसके दोस्त ने फिर याद किया। क्या याद किया? फॉर मंथ्स, महीनों तक उस एक दिन को वो याद करता रहा। टर्न द इवेंट्स ऑफ द डे ओवर एंड ओवर इन द माइंड, यानी उस एक दिन के वाकयात को वो बार बार जो है चलाता रहा कि घर से यूं निकलते, घर से ना निकलते, फला थोड़ी अगर ड्राइवर ब्रेक लगा देता तो शायद ना होता। तो उन वाकयात को अपने माइंड में चलाता रहा। आई केप रिलीविंग द डे चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, यानी वो अपने आपको रिलीफ देता रहा। कैसे? उस दिन जो जो वाकयात हुए उनको बार बार अपने माइंड में चलाता कि अगर ये चीज यूं होती तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। अच्छा बेटा, लास्ट जो है कॉन्सेप्ट आज का वो है मूड्स एंड जजमेंट्स, यानी आपकी जो जजमेंट है उस पर मूड का भी असर होता है। और कभी कभी आपकी जो मिस जजमेंट हो जाती है वो आपके बुरे मूड की वजह से हो जाती है। यानी आप कभी कभी किसी को डांटना नहीं होता, आप डांट देते हैं। क्यों मिस जज करते? क्योंकि आप समझते हैं वो मुझे इरिटेट कर रहा है, लेकिन भाई उस बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं है, आपका अपना मूड खराब था। मूड्स एंड जजमेंट्स। नंबर 1, अवर मूड्स इन्फ्यूज अवर जजमेंट्स। आपका मूड जो है उसका अमल दखल होता है आपकी जजमेंट्स पर।
वी आर नॉट कूल कंप्यूटिंग मशीन्स, वी आर इमोशनल क्रिएचर्स। हम लोग मशीनों की तरह नहीं है कि कुछ भी फील ना करें। हमारे साथ इमोशंस होते हैं जिनकी वजह से हम इमोशनल क्रिएचर हैं, हम फीलिंग मशीन्स हैं। नंबर 2, अनहैप्पी पीपल, वो लोग जो अनहैप्पी होते हैं यानी खुश नहीं होते, स्पेशली दोज बिरीव्ड और डिप्रेस्ड, यानी वो लोग जिनका कोई अपना प्यारा इंसान गुजर चुका होता है इस दुनिया से, वो लोग या जो लोग मायूस मायूस रहते हैं, टेंड टू बी मोर सेल्फ फोकस्ड। वो लोग, उन लोगों में एक आदत पाई जाती है, वो हमेशा सेल्फ फोकस्ड रहते हैं, यानी उनकी सारी तवज्जो, उनकी सारी कंसंट्रेशन, उनका सारा अटेंशन अपने आप पर होता है, अपनी अपनी जाती जिंदगी पर होता है। एंड देन ब्रूडिंग, ब्रूडिंग यानी कि सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना और हमेशा नेगेटिवली सोचते रहना। फलां बंदे ने मेरे साथ ये किया, फलां बंदे ने मेरे साथ ये नाइंसाफी की, फलां बंदे ने मेरे साथ ये जो है वो जिक्र किया, यानी कि इस तरह की चीजें जो है वो सोचते रहना। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, इफ पीपल आर मेड टेम्परली हैप्पी बाय रिसीविंग अ स्मॉल गिफ्ट, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल लोगों की अगर जजमेंट को, आपने अगर लोगों की जजमेंट को पॉजिटिव बनाना है, यानी आप कहते हैं कि लोगों की जो जजमेंट है वो पॉजिटिव बन जाए, तो लोगों की जजमेंट आपके हक में करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए उनके मूड पर आपने काम करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके फादर हैं, बड़े भाई हैं, अम्मी हैं, बड़ी बहन है, उनके मूड को हमने अपने हक में करने के लिए, ताकि जजमेंट हमारे हक में हो, हम उनके मूड को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। अच्छा, इफ पीपल आर मेड टेम्परली हैप्पी, अगर लोगों को वक्ती तौर पे थोड़ा सा खुश कर दिया जाए बाय रिसीविंग अ स्मॉल गिफ्ट, उनको एक छोटा सा गिफ्ट अगर दिया जाए, मॉल शॉपिंग, यानी जब वो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और उनको शॉपिंग करते वक्त छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है, फ्री में गिफ्ट दिया जाता है, और आपको पता है कि जब भी कोई चीज हमें फ्री में मिलती है तो हम वक्ती तौर पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, चलो यार अच्छी चीज होगी। अच्छा, अगर इस तरह की कोई फ्री उनको गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट मिल जाता है, दे विल रिपोर्ट, अच्छा कुछ लम्हात के बाद उनसे अगर पूछा जाएगा, हाँ भाई अब बताओ क्या है, अब गिफ्ट रिसीव करने के बाद उनकी जजमेंट क्या होगी, किस चीज के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, दे विल रिपोर्ट ऑन अनरिलेटेड सर्वे, यानी उस गिफ्ट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है इन सवालों का, लेकिन उनसे सर्वे की गई, हाँ भाई बताएं आपकी कार कैसे जा रही है, टेलीविजन कैसे जा रही है, फलां चीज कैसे जा रही है, तो उनकी जजमेंट पॉजिटिव थी। फिर हाँ भाई कार जो है वो बहुत अच्छी जा रही है हमारी, और टेलीविजन वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और सारी जो चीजें हैं वो हमारी लाइफ में सही सही जा रही हैं। तो बेटा आपने देखा कि आप जब सामने वाले बंदे के मूड पर थोड़ा सा काम करते हैं तो उनकी जजमेंट जो वो आप अपने हक में करवा लेते हैं। जैसा कि अभी हमने शॉपिंग मॉल के एग्जाम्पल में देखा कि जब एक कस्टमर को एक गिफ्ट दिया जाता है और थोड़ी देर बाद उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है, तो उस वो जजमेंट जो देता है अपनी लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक, तो उसकी जजमेंट वो पॉजिटिव हो जाती है। तो बेटा ये था आज का सेशन। अब कोई चीज़ पूछनी हो या कोई चीज़ शेयर करनी हो तो आप माइक से वो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सर। हेलो हेलो, यस सर। जी जी आप सर। अगर कोई चीज़ पूछनी हो या कोई चीज़ शेयर करनी हो तो आप बता सकते हैं। सर थोड़ा सा फैक्चुअल थिंकिंग के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें आप। बेटा फैक्चुअल, ये फैक्चुअल नहीं, काउंटर फैक्चुअल है। काउंटर कहते हैं अगेंस्ट को, ठीक है बेटा। अगेंस्ट यानी जो हकायक हो चुके हैं उनके अगेंस्ट में आप सकते हैं, उसके अगेंस्ट पर ही आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए, फेल हो गए, फेल होने के बाद आप बैठ कर कहते हैं कि यार पढ़ लेता, कुछ किताब
सर आप सर आपकी वॉइस समझ नहीं आ रही सर। सर फैक्चुअल मीन्स हकीकत ना। जी बेटा। और बेटा ये जो काउंटर फैक्चुअल मिस के बाद ही होता है। ये चिड़ियों हकीकत के की आवाज खिलाफ जो हो। भी आ रही है प्लीज म्यूट कर दो। आगे बेटा, एक बार जब मिस जजमेंट हम हो जाते हैं और नुकसान उनके नुकसान को देखकर हम हमेशा जो है यानी कि करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। बताओ सवाल और कुछ पूछना है? और कोई स्टूडेंट? तो शुड बी स्टॉप। अच्छा तो बेटा इंशाल्लाह शाम तक ये जो है सेशंस वो सारे अपलोड हो जाएंगे। आप लोग जो है फिर वहां से वो बच्चे जिनके मिस हो चुके हैं वो वहां से फिर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सर जी सर। जी सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।